बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं लोगरिथम। आज हमारा टॉपिक है कॉमन एंड नेचुरल लोगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा, खासा और मेंटेसा। सेशन नंबर 3 है। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि लोगरिथम रियाजी की वो शाख है जिसमें हम पेचीदा ज़रबी अमल को निहायत आसानी से हल करते हैं। असल में होता क्या है, हमारे पास अगर a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x है, तो इसका लोगरिथम की मयारी जो सूरत है वो हम कैसे लिखते हैं कि log ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। अब y है और ये a क्या है, असास है, हम उसको असासी लिखते हैं। तो a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x, हम इसको लिखते हैं log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू y। तो आगे बढ़ते हैं कि आम या ब्रिग्स लोगरिथम क्या होता है। आम या ब्रिग्स लोगरिथम, अगर लोगरिथम में असास a बराबर 10 हो तो उसे आम लोगरिथम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको लिखना चाहते हैं आम लोगरिथम में, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू y, असास a की जगह अगर हम असास 10 ले लें तो ये जो लोगरिथम होगा इसको हम कॉमन लोगरिथम या ब्रिग्स लोगरिथम, आम लोगरिथम या ब्रिग्स लोगरिथम कहते हैं। अगर लोगरिथम में असास क्या हो, वो 10 हो हमारे पास। नोट, आम लोगरिथम को लिखते वक्त इसकी असास को ज़ाहिर नहीं करते हैं और उसकी असास 10 के बराबर तस्वर की जाती है। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए log ऑफ x बराबर है y के, इसका मतलब है इसका असास क्या है, 10 है, हम लिखते नहीं है। ये अंडरस्टूड बात है कि इसका लॉग क्या है, इसका बेस क्या है, वो 10 है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं क्योंकि हम कहते हैं ये आम कॉमन या ब्रिग्स लोगरिथम है। जब हमने ये बात कर दी तो फिर यहाँ 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है कुदरती, नेचुरल या नेपियरियन लोगरिथम। ये क्या होता है, अगर लोगरिथम में असास ए की जगह ई आ जाए तो हम उसे कुदरती या नेपियरियन लोगरिथम कहते हैं। कैसे, अगर देखो हम इसको लिखें कि log ऑफ x इज इक्वल टू y, ये मयारी सूरत है। अगर हम a की जगह क्या लिख दें, e लिख दें। e क्या है, e हमारे पास एक अदद है, वो क्या है 2.71828 डैश डैश, ये हमारे पास है। तो इसमें हम अगर ई नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब होगा वो आम लोगरिथम है या ब्रिग्स है, लिहाजा हमें इसमें ई लाजमी लिखना पड़ेगा। तो ऐसा लोगरिथम जिसका असास ई हो तो हम उसे कुदरती या नेपियरियन लोगरिथम कहते हैं, और ऐसा लोगरिथम जिसका असास 10 हो तो हम उसे क्या कहते हैं, आम लोगरिथम या ब्रिग्स लोगरिथम। लेकिन एक बात नोट कर लें, वो क्या है कि आम लोगरिथम को लिखते वक्त, ब्रिग्स लोगरिथम को लिखते वक्त अगर हम असास को ज़ाहिर नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, देखो कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका असास 10 तस्वर किया जाएगा। लेकिन हमारे पास कुदरती या नेपियरियन लोगरिथम में ई लिखना ज़रूरी है, वरना हम इसे क्या अगर ई नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है ये आम या ब्रिग्स लोगरिथम है। आइए स्टूडेंट, मिसाल नंबर 3.9 है, मंदरजा झेल में किस किस्म के लोगरिथम है, हमें बताना है कि ये आम या ब्रिग्स लोगरिथम है या कुदरती या नेपियरियन है। हम जानते हैं कि अगर किसी लोगरिथम का असास क्या हो, 10 हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे ब्रिग्स या आम लोगरिथम। तो ये कौन सा है, असास क्या है, इसका असास 10 है, तो इसलिए आम या ब्रिग्स लोगरिथम इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास आम या ब्रिग्स लोगरिथम है। आइए सेकंड की तरफ। हमारे पास यहाँ a इज इक्वल टू 2 है, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास आम या ब्रिग्स लोगरिथम है। अब यहाँ आए, अब यहाँ पे असास क्या है, यहाँ पे असास हमारे पास ई है। जब असास ई है तो इसका मतलब है कि ये कौन सा लोगरिथम है, कुदरती जी, या दूसरा नाम क्या है, नेपियरियन हमारे पास लोगरिथम है, तो इसको हम नेपियरियन लोगरिथम कहते हैं। अब यहाँ आए, देखें यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब है असास क्या है, 10 है। अभी हमने पढ़ा नोट कि आम लोगरिथम को लिखते वक्त उसकी असास को ज़ाहिर नहीं करते, तो इसका मतलब है असास 10 के बराबर तस्वर होगी। तो ये भी हमारे पास क्या है, आम लोगरिथम है और या
ब्रिग्स लोगरिथम इसको भी कहते हैं, ब्रिग्स लोगरिथम कहते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, हमें नज़र आ रहा है कि इसका असास क्या है, वो हमारे पास ई है, लिहाजा हम इसे क्या कहेंगे, कुदरती, एक और क्या नाम है इसका, नेपेरियन लोगरिथम भी इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास क्यों, क्योंकि इसका असास क्या है, ई है। ई एक हमारे पास एक अदद है जो 2.71828 है। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये तो था हमारे पास आम या ब्रिग्स लोगरिथम, जिसमें असास अगर 10 हो तो हम उसे आम या ब्रिग्स लोगरिथम कहते हैं। अगर हमारे पास किसी भी लॉग का असास ई हो तो जो कि 2.71828 के डैश के बराबर है, तो हम उसे कुदरती या नेपेरियन लोगरिथम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें 10 की पावर y बराबर है x के, 10 की पावर 0 बराबर है, जिसका पावर 0 हो जाए वो 1 के बराबर है। 10 की पावर 1 बराबर है किसके, 10 के। 10 की पावर 2 बराबर है 100 के। हम इसको लोगरिथमिक शक्ल में लिखते हैं तो log ऑफ x बराबर है y असास 10, तो इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, log ऑफ 1 बराबर है किसके, 1 बराबर है 0 के असास 10। इसी तरह अगर हम इसको लिखें तो ये log ऑफ 10 बराबर है किसके, पावर क्या है 1 है असास 10 के। तो इसी तरह अगर हम इसको लिखेंगे तो log ऑफ 100 बराबर है किसके, पावर 2 है और असास क्या है 10 है। तो यहाँ से हमें कुछ बातें, कुछ नताइज हासिल हुए। वो क्या है, सही अदद 10 की ताकत का लोगरिथम एक मुकम्मल सही अदद होता है। 10 की ताकत का जो लोगरिथम है वो एक सही अदद होता है। देखो वो 0 1 2 3 4 5 सही अदद होता है। इसके अलावा दूसरा नतीजा जो हमने अखज़ किया कि 1 और 10 के दरमियान, 1 और 10 के दरमियान अगर हमारे पास क्या होगा, लोगरिथम की कीमत वो 0 से लेकर क्या होगी, 1 के दरमियान होगी। 1 और 10 के दरमियान इसकी कीमत क्या होगी, फिर सुने, 1 और 10 के दरमियान आदात के दरमियान लोगरिथम की कीमत 0 या 1 होगी। और 10 और 100 के दरमियान, 10 और 100 के दरमियान जो आदात के दरमियान जो आदात है उनका लोगरिथम की कीमत 1 और 2 के दरमियान होगी। तो आइए इसका देखते हैं कि मिसाल है हमारे पास log ऑफ 528, इसका लॉग किसके दरमियान होगा। देखो 528 किसके दरमियान है हमारे पास, ये हमारे पास किसके दरमियान आता है, ये हमारे पास 500 और 1000 के दरमियान है। तो इसका मतलब है कि ये 2, देखें 2 और 3 के दरमियान होगा। क्यों, हमारे पास देखें अगर यहाँ पे 10 की पावर बनाएंगे, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो ये दे हमारे पास इनके दरमियान होगा। तो ये 2 और 3 के दरमियान इसकी कीमत होगी। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि 528 का लोगरिथम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। किस किस पर, सही अदद होता है और कसरी या इशारिया हिस्सा होता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देखें, हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ का लोगरिथम किसके बराबर है, खासा और मेंटेसा। अब खासा क्या है, आइए खासे की तरफ आते हैं। हम कहते हैं कि किसी भी अदद का जो लोगरिथम है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा सही अददी हिस्सा होता है और दूसरा कसरी या इशारिया हिस्सा होता है। अब हमने कहा कि ये जो सही अददी हिस्सा है उसको खासा कहते हैं और जो कसरी इशिया है उसको मेंटीसा कहते हैं। अब खासा क्या है, किसी अदद के लोगरिथम का सही अददी हिस्सा क्या कहलाता है, सही अददी हिस्सा वो हमारे पास खासा कहलाता है। खासा मुस्बत या मनफी हो सकता है, आगे हम देखेंगे, इसको मिलाएंगे। आगे है मेंटीसा। मेंटीसा क्या है, किसी अदद के लोगरिथम का कसरी या इशारिया वाला जो हिस्सा है वो मेंटीसा कहलाता है और मेंटीसा हमेशा मुस्बत होता है, ये मनफी नहीं होता है। अगर मनफी आएगा तो हम उसको मुस्बत बनाएंगे, ये बात भी आपने ज़हन में रखना। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किसी भी अदद का इस जो लोगरिथम है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल, एक हिस्से को सही अददी हिस्सा और दूसरे को कहते हैं कसरी हिस्सा। अब सही अददी हिस्से का एक ख़ास नाम है जिसको हम कहते हैं खासा, और किसी अदद के लोगरिथम का जो सही अददी हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, खासा कहते हैं। और जो कसरी हिस्सा है
किसी भी अदद के लोगरिथम का जो कसरी या इशारिया हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको मेंटीसा कहते हैं। और मेंटीसा हमेशा मुस्बत होता है, खासा मुस्बत या मनफी दोनों हो सकता है। तो आइए एक फार्मूला हमने बनाया कि लॉग ऑफ कोई भी अदद होगा वो खासा जमा मेंटीसा के बराबर होगा। आप ये फार्मूला ज़हन में रखेंगे, आप निहायत आसानी से, अगर आप ये फार्मूला ज़हन में रखेंगे तो आप निहायत आसानी से क्या करेंगे, क्वेश्चन हल कर सकते हैं लोगरिथम के। अब हमारे पास मिसाल नंबर 3.10 है कि खासा और मेंटेसा लिखे। सबसे पहले तो हमें इसकी एक अदद है वो x है, उसकी लोगरिथम मालूम की गई है, तो लोगरिथम दी गई है। तो इसमें ये जो हिस्सा है ये देखो 2, सही अददी हिस्सा 2, ये क्या कहलाता है, ये खासा कहलाता है। तो यहाँ पे खासा क्या हुआ, ये हमारे पास खासा बराबर है, कैरेक्टरिस्टिक बराबर है 2 और मेंटीसा। तो हमने ये कहा कि मेंटीसा कौन सा हिस्सा होता है, कसरी या इशारिया हिस्सा। जो इशारिया वाला पोर्शन होगा हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे मेंटीसा कहते हैं। तो ये मेंटीसा हमारे पास बराबर है 0.3567। आप जानते हैं कि जब भी हम इशारिया लिखते हैं सिफर लाजमी लिखते हैं, हम उसे खाली नहीं छोड़ते हैं, हम सिर्फ इसे 0.35 नहीं लिखते हैं बल्कि एक सिफर ऐसी ही लिखते हैं। ये एक रूल है। तो ये आपने देखा कि जो सही अददी हिस्सा है इशारिया से पहले जो भी रकम है वो हमारे पास खासा, बेशक वो सिफर ही क्यों ना हो, अगर सिफर होगा तो सिफर ही आएगा। हमने कहा कि खासा मुस्बत या मनफी हो सकता है, लेकिन मेंटेसा हमेशा क्या होगा, ये हमेशा हमारे पास मुस्बत होगा। तो यहाँ पर देखें मिसाल 3.1 है, वो कहते हैं खासा और मेंटेसा अलग करें। अब यहाँ पे आप देखिए किसी भी अदद का इन लोगों ने क्या लिया है, लॉग मालूम किया है, वो लॉग हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास खासा कितना है, ये ले हमारे पास खासा आ रहा है -1। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखें -1 को हम इस तरह, क्यों, हमने ये कहा कि खासा मुस्बत या मनफी हो सकता है लेकिन मेंटीसा नहीं हो सकता है। तो हम इसको या इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा खासा हमने कहा हमेशा मुस्बत होता है, मेंटीसा हमेशा मुस्बत होता है, खासा मुस्बत या मनफी हो सकता है। देखिए यहाँ पे मुस्बत था, यहाँ पे मनफी है। मेंटीसा हमेशा क्या होगा, ये मुस्बत होगा, और वो क्या है, वो इशारिया वाला पोर्शन है। तो 0.5678 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेंटीसा है। तो ये ज़हन में रखना है कि जो किसी भी आदत का लोगरिथम 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है, वो सही अददी हिस्सा होता है, और दूसरा कसरी हिस्सा या इशारिया हिस्सा होता है। सही अददी हिस्से को खासा कहते हैं, और जो इशारिया वाला हिस्सा है, जो कसरी हिस्सा है, उसको हम मेंटीसा कहते हैं। तो इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक चीज़ है, वो क्या है, हवाले का मकाम। जब भी हम किसी भी अदद का लोगरिथम मालूम करेंगे सबसे पहले हम उसके हवाले का मकाम मालूम करेंगे उस अदद का। तो किसी भी दिए गए अदद के बाएं तरफ, ज़हन में रखना हमेशा, अदद के बाएं तरफ पहला गैर सिफरी हिस्सा। अब गैर सिफरी हिस्से कौन से होते हैं, सिफर के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास गैर सिफरी हिस्से हैं। आदाद की बात हमने कहा पहले गैर सिफरी हिस्से या अदद के बाद पहला गैर सिफरी हिस्सा क्या है, वो 4 है। तो ये जो मकाम है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है हवाले का मकाम। हम इसको इस इलामत से ज़ाहिर करते हैं। तो इसका हवाले का मकाम कहाँ है, यहाँ है। पहला गैर सिफरी हिस्सा, नहीं ये सिफर है, ये सिफर है, ये 6 बाएं तरफ से। दोबारा सुने, हवाले का मकाम रेफरेंस पोजीशन कौन सा है, किसी भी अदद के दिए गए अदद के बाएं तरफ, बाएं तरफ से, बाएं तरफ से, ये बाएं तरफ है, ये बाएं तरफ, ये बाएं तरफ से, बाएं तरफ से क्या करना है, पहला गैर सिफरी हिस्सा, ये देखो यहाँ पर 6, इसके बाद जो जगह है ये हवाले का मकाम कहलाता है। इसमें 4 के बाद आ रहा है। तो हमने कहा गैर सिफरी हिस्सा, वो जो भी होगा अदद, जो भी होगा गैर सिफरी अदद, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो जो पोजीशन है उसके बाद, उस हिस्से के बाद, वो हवाले का मकाम कहलाता है। और ये आपने ज़हन में रखना है। आपका सारा जो लॉग मालूम करने का वो है, वो इन 2 चीज़ों पे मुनसर है। इसके अलावा हमने कहा कि किसी भी अदद का लॉग अगर हम मालूम करेंगे कि लॉग ऑफ 4 to 4.7, तो ये किसके इक्वल होगा, खासा, खासा, खासा क्या है, सही अददी हिस्सा है, जमा मेंटीसा के बराबर होगा।
اور یہ فارمولا آپ نے ہر جگہ لگانا ہے تاکہ آپ کو حل کرنے میں آسانی ہو۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس میں کیا کرنا ہے، یہ فارمولے لکھنے سے پہلے یہاں پر حوالے کا مقام بنانا ہے۔ تو پہلا غیر صفری ہندسہ، اس میں بائیں طرف سے کیا ہے 4 ہے، یہ غیر صفری ہندسہ ہے اور یہ ہمیں کیا بتائے گا، یہ ہمیں خاصہ بتائے گا۔ اب اس کا خاصہ بتائیں جی، اس کا خاصہ دیکھیں، حوالے کا مقام اور اشاریہ کے درمیان جو انسوں کی تعداد ہے، دیکھیں حوالے کا مقام اور اشاریہ کے درمیان ان سے کتنے ہیں، 1 2۔ اگر یہ دیکھو یہ ہمارے پاس خاصہ کہلاتا ہے، یہ 2 ہے۔ پھر سنیں، حوالے کا مقام اور اشاریہ کے درمیان انسوں کی تعداد کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم اس کو خاصہ کہتے ہیں، لیکن یہ خاصہ مثبت اور منفی ہو سکتا ہے۔ اگر اشاریہ حوالے کے مقام کے دائیں طرف ہے تو یہ مثبت ہوگا، اگر اشاریہ خاصے کے مقام کے بائیں طرف ہوگا تو یہ منفی ہوگا۔ اگر ہم اس کا معلوم کرنا چاہیں، دیکھیں اگر ہم اس کا معلوم کرتے ہیں، لاگ آف 0.061 سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے کہا یہ اس کا لاگ برابر ہے خاصہ جمع منٹیسا، تو یہ لیں یہ منٹیسا ہو گیا۔ اب حوالے کا مقام پہلا غیر صفری ہندسہ بائیں طرف سے یہ 6 ہے، تو حوالے کے مقام اور اشاریہ کے درمیان انسوں کی تعداد کتنی ہے، یہ دیکھیں 2 ہے، 1 ہندسہ 2 ہندسے، اور یہ کس طرف ہے، یہ حوالے کے مقام کے بائیں طرف ہے تو یہ منفی ہوگا خاصہ، اگر دائیں طرف ہوگا اشاریہ تو یہ کیا ہوگا، یہ مثبت ہوگا۔ تو یہ ایک پوائنٹ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آئیے اسٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہیں، ڈیئر اسٹوڈنٹ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس مشق نمبر 3.2 پہلا کویسچن ہے، مندرجہ ذیل اعداد کے لوگرتھم کا خاصہ معلوم کریں۔ ہم نے خاصہ معلوم کرنا ہے، تو خاصہ معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، حوالے کا مقام بنائیں گے۔ تو دیکھو پہلا غیر صفری ہندسہ بائیں طرف سے پہلا غیر صفری ہندسہ 8 کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اس کا اشاریہ کہاں پر ہے، یہاں پر ہے۔ تو خاصہ ہوتا کیا ہے، حوالے کے مقام اور اشاریہ کے درمیان جو انسوں کی تعداد ہے، اب دیکھو اشاریہ اور حوالے کے مقام کے درمیان انسوں کی تعداد کتنی ہے، 0 ہے۔ ایک بات اور سنیں کہ اگر کوئی عدد ہے اس کا اشاریہ نہیں ہے تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پر 5 ہے، اگر 5 ہے اس کا اشاریہ کہاں پر ہے، یہاں پر ہے، لیکن ہم لکھتے نہیں ہیں، تو اینڈ پہ ہوتا ہے اس کا اشاریہ کا مقام۔ تو 6 کا بھی یہاں پر ہے، حوالے کا مقام پہلا غیر صفری ہندسہ 6 خود ہے بائیں طرف سے، تو دونوں کے درمیان انسوں کی تعداد 0 ہے، تو ہم 0 لکھیں گے، تو خاصہ 0 ہے۔ یہاں پہ آ جائیں، سب سے پہلے غیر صفری ہندسہ کون سا ہے، وہ ہمارے پاس دیکھیں 2 ہے بائیں طرف سے، تو 2 کے بعد حوالے کا مقام ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ خاصہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے، اگر یہ ہمارے پاس کیا ہو بائیں طرف ہو اشاریہ تو خاصہ کیا ہوگا، منفی ہوگا، اگر اشاریہ دائیں طرف ہوگا حوالے کے مقام کے تو مثبت ہوگا۔ اب دیکھیں کتنا ہے یہاں پر ہے ہمارے پاس، اگر ہم دیکھیں یہ 1 2 3 ہندسے ہیں، تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ہم -3 اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، خاصہ کو دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں، کویسچن اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حوالے کا مقام پہلا غیر صفری ہندسہ بائیں طرف سے 8 ہے، یہ لیں، یہ ہمارے پاس حوالے کا مقام، اشاریہ کہاں پر ہے، جب نہیں ہوتا ہے تو اینڈ پہ، تو یہاں اشاریہ اور اس کے درمیان انسوں کی تعداد کتنی ہے، 1 ہے، تو یہی اس کا خاصہ ہے، اور یہ خاصہ مثبت ہے، کیوں، یہ حوالے کے مقام کے اشاریہ بائیں طرف ہے، اگر دائیں طرف ہے، اگر دائیں طرف ہوگا تو یہ مثبت ہے، اگر حوالے کے مقام کے بائیں طرف ہوگا تو کیا ہوگا اشاریہ، تو خاصہ منفی ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ کیا تھا، حوالے کے مقام کے بائیں طرف تھا تو یہ منفی ہے، اگر یہاں پہ دائیں طرف ہے تو یہ مثبت ہے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کیا ہے اشاریہ اور حوالے کے مقام کے درمیان جو انسوں کی تعداد خاصہ بولتے ہیں، لیکن اگر یہ اشاریہ حوالے کے مقام کے دائیں طرف ہے تو مثبت ہے، اگر بائیں طرف ہے حوالے کے مقام کے کیا چیز اشاریہ، تو وہ جو خاصہ ہوگا وہ منفی ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے حوالے کے مقام بائیں طرف سے پہلا غیر صفری ہندسہ کیا ہے، وہ ہمارے پاس 5 ہے، یہ لے پہلا غیر صفری ہندسہ بائیں طرف سے، یہ لے 5 ہے، تو اشاریہ کہاں پہ، یہاں پہ، انسوں کی تعداد اشاریہ اور حوالے کے مقام کے درمیان کتنی ہے، 2 ہے، تو خاصہ ہمارے پاس کیا ہوگا، یہ ہمارے پاس مثبت 2 ہوگا، کیوں، کیونکہ اشاریہ حوالے کے مقام کے دائیں طرف ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں
9650 ہے. پہلا غیر صفری حصہ بائیں طرف سے وہ 9 ہے. یہ لیں اشاریہ کہاں پر ہے؟ جب نہیں ہے تو اینڈ پہ ہے. تو کتنے تعداد ہے؟ 1 2 3. تو خاصہ کتنا ہے؟ 3 ہے. مثبت ہے یا منفی؟ جی مثبت ہے. کیوں؟ کیونکہ حوالے کے مقام کے دائیں طرف ہے اشاریہ، لہذا یہ مثبت ہوگا. آئیے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کویسچن نمبر 1 3.2 مشق کا پارٹ 5 ہے. دیکھیں پہلا غیر صفری حصہ بائیں طرف سے 6، حوالے کا مقام آ گیا. اشاریہ اور حوالے کے مقام کے درمیان انسوں کی تعداد 1 ہے، اور یہ ہمارے پاس مثبت ہوگا یا منفی؟ یہ مثبت ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اشاریہ حوالے کے مقام کے دائیں طرف ہے، اس وجہ سے. اگر وہ بائیں طرف ہوگا تو پھر منفی ہوگا. جی یہاں دیکھیں یہاں پر حوالے کا مقام اور اشاریہ جو ہے نا وہ حوالے کے مقام کے بائیں طرف ہے، تو لہٰذا یہ -3 ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا. آگے بڑھتے ہیں. پہلا غیر صفری حصہ بائیں طرف سے کیا ہے؟ جی 4 ہے. ہم نے حوالے کا مقام بنایا. ہندسوں کی تعداد اشاریہ اور حوالے کے مقام کے درمیان 1 2. تو خاصہ کیا ہے؟ مثبت یا منفی؟ مثبت. کیوں؟ کیونکہ اشاریہ حوالے کے مقام کے دائیں طرف ہے. جی یہاں پر پہلا غیر صفری حصہ 1 ہے. اشاریہ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے. تو ہندسوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3 ہے. تو خاصہ کتنا ہے؟ 3 ہے. مثبت ہے یا منفی؟ مثبت ہے. کیوں مثبت ہے؟ کیونکہ حوالے کے مقام کے دائیں طرف ہے اشاریہ. تو جب اشاریہ اس طرف ہے تو یہ مثبت ہوگا، اگر بائیں طرف ہوگا تو یہ منفی ہوگا. تو یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. تو یہ لیں آگے بڑھتے ہیں. پہلا غیر صفری حصہ بائیں طرف سے یہ لیں، یہ 2 ہے. تو 2 اس حوالے کے مقام اور اشاریہ کے درمیان ہندسوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1 ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خاصہ ہے. یہ خاصہ مثبت ہوگا یا منفی؟ یہ مثبت ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اشاریہ حوالے کے مقام کے دائیں طرف ہے. یہاں پر آ جائیں. یہاں پہ حوالے کا مقام پہلا غیر صفری حصہ یہ دیکھیں 3 ہے. تو خاصہ ہمارے پاس کیا ہوا؟ خاصہ ہمارے پاس ہوا اشاریہ اور حوالے کے مقام کے درمیان ہندسوں کی تعداد 1. تو یہ ہمارے پاس مثبت ہے. یہاں پہ آئیں. اب ہم کرتے ہیں خاصہ معلوم کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ پہلا غیر صفری حصہ بائیں طرف سے یہ لے 3 آ گیا. تو اشاریہ اور حوالے کے مقام کے درمیان ہندسوں کی تعداد 1 2 3. اگر اشاریہ حوالے کے مقام کے بائیں طرف ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ -3. اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اوپر، کیونکہ خاصہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے. آ جائیں آگے بڑھتے ہیں اگلے کویسچن میں. دیکھیں پہلا غیر صفری حصہ بائیں طرف سے 1 ہے. یہ حوالے کا مقام اشاریہ اور حوالے کے مقام کے درمیان ہندسوں کی تعداد 1 2. تو خاصہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 ہے. یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ یہ منفی ہے. کیوں؟ کیونکہ اشاریہ حوالے کے مقام کے بائیں طرف ہے. تو یہ منفی ہوگا. ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ہم اس طرح بھی -2 خاصہ لکھ سکتے ہیں. آئیے یہاں پر حوالے کے مقام پہلا غیر صفری حصہ 6، اس کے بعد حوالے کا مقام. حوالے کے مقام اور اشاریہ کے درمیان ہندسوں کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی بھی ہندسہ نہیں ہے. تو خاصہ کیا ہے؟ آ جائیں آگے بڑھتے ہیں. آخری کویسچن ہے، اس کا پارٹ ہے. حوالے کا مقام پہلا غیر صفری حصہ 1 بائیں طرف سے. تو اشاریہ اور اس کے درمیان ہندسوں کی تعداد وہ 1 ہے. مثبت ہوگا منفی؟ مثبت. کیوں؟ اشاریہ حوالے کے مقام کے دائیں طرف ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے پاس مثبت 1 یا 1 ہم لکھتے ہیں. تو یہ تھا خاصہ معلوم کرنے کا طریقہ. آئیے اسٹوڈنٹ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ 425 کی قیمت معلوم کریں. log 425. اب ہمارے پاس ہے log، یہ لیں log 425. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ log 425 کس کے برابر ہے؟ خاصہ جمع مینٹیسا. یہ ہم نے فارمولا بنایا تھا. اب خاصہ کتنا ہے اس کے لیے حوالے کا مقام بناؤ پہلے. اب حوالے کا مقام پہلا غیر صفری حصہ بائیں طرف سے یہ لو، یہ ہم نے لکھ دیا. اب خاصہ کتنا ہے؟ خاصہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 1 ہے. 1 ہے نہیں، اشاریہ کدھر ہے؟ یہاں پر ہے. تو ہندسوں کی تعداد 2. چونکہ اشاریہ حوالے کے مقام کے دائیں طرف ہے تو ہندسوں کی تعداد 2، یہ مثبت آ گیا. تو خاصہ 2 ہے ہمارے پاس. ہم لکھ لیتے ہیں کہ خاصہ ہمارے پاس 2 ہے.
मेंटीसा में कहाँ देखना पड़ेगा, हमें टेबल जाना पड़ेगा। हमारे पास लोगरिथम का एक टेबल है, उस टेबल में हमें देखना पड़ेगा। वहां पर हमारे पास इस तरह कॉलम बने होते हैं, पहले कॉलम में जाना पड़ेगा, फिर उसके रो में जाना पड़ेगा, और उसके बाद किस में जाना पड़ेगा। हमारे पास अगर चौथा हिस्सा है, पहले 2 हिस्सों को हम पहले कॉलम में देखेंगे। पहले 2 हिस्सों को ये ले, पहले 2 हिस्सों को देखें क्या है। 42 को किस में देखना है, 5 में। तो 42 को 5 में देखें, देखो 42 0 1 2 3 4 5, क्या वैल्यू आ रही है, आ रही है हमारे पास 6 2 8 4, ये आ रही है हमारे पास टेबल में इसकी कीमत। हम गए 42 के कॉलम में और उसको रो में देखा, 5 0 1 2 3 4 5 वाले उसमें गए अदद में, तो ये हमारे पास ये आया। हम जानते हैं कि मेंटीसा कसरी है, इसके साथ हम इशारिया लगाते हैं 0.628, तो इस फार्मूले में दर्ज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए खासा कितना है, खासा 2 है, मेंटीसा कितना है, जमा 0.6284, और ये हमारे पास आंसर क्या आया, 2.6284। तो देखा स्टूडेंट, हम किसी भी आदत का लोगरिथम किस तरह मालूम करते हैं, दोबारा सुने इसको। सबसे पहले किसी भी अदद का लोगरिथम लेते हैं, हमारे पास log ऑफ 425 है, तो हमने क्या किया, हमने फार्मूला लिखा खासा जमा मेंटीसा। अब खासा में नहीं मालूम, तो खासा मालूम करने के लिए हवाले का मकाम दिया हमने, पहला गैर सिफरी हिस्सा बाएं तरफ से, ये ले 4 के बाद का मकाम है, इशारिया कहाँ पर है, एंड पर है, तो इशारिया और हवाले के मकाम के दरमियान इंसों की तादाद 2 है। चूंकि इशारिया हवाले के मकाम के दाएं तरफ है तो मुस्बत 2 आ गया। और मेंटीसा हम गए टेबल में, 42 को हमने पहले 2 आदात को आपने लेना है, 42 को हमने देखना है किस में, 5 में। देखो ये 42 को हमने देखा किस में, 5 में। ये ले 42 में हम गए लॉग के टेबल में 42, और फिर 0 1 2 3 4 5 वाले रो में गए कतार में, वहां पे लिखा हुआ था 62 28। चूंकि हम जानते हैं मेंटीसा कसरी हिस्सा है, लिहाजा हमने इधर लिखा 0.6828, और हमने फार्मूले में दर्ज कर दिया कि log ऑफ 425 बराबर है खासा जमा मेंटीसा। खासा कितना है, 2, मेंटीसा कितना है, 0.6284। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 2 और दोनों को जमा कर दिया, 2.6828, ये इसका log ऑफ 425 का जवाब है। तो इस तरह log ऑफ 425 बराबर है कितने के, 2.6284, तो ये इसका जवाब है। आइए मिसाल नंबर 3.13 की तरफ बढ़ते हैं। हमने मालूम करना है लॉग मालूम करना है किसका, 0.0000475। हम जानते हैं इसका लॉग किसके बराबर है, खासा जमा मेंटीसा। अब मेंटीसा खासा मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हवाले का मकाम बनाओ जी। हवाले का मकाम बाएं तरफ से, पहला गैर सिफरी हिस्सा 4, ये लो हवाले का मकाम। अब हवाले के मकाम और इशारिया के दरमियान इंसों की तादाद क्या है, खासा है, तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 इंसे हैं। और ये मुस्बत होगा या मनफी, ये मनफी होगा, क्यों, क्योंकि इशारिया हवाले के मकाम के बाएं तरफ है। अगर दाएं तरफ होगा तो फिर मुस्बत होगा, अगर बाएं तरफ होगा इशारिया तो फिर क्या होगा, वो मनफी होगा। मेंटीसा देखते हैं, मेंटीसा में कहां से देखना पड़ेगा, हमें टेबल में जाना पड़ेगा। आपने लॉग के टेबल में जाना है, 47 को किस में देखना है, 47 को आपने 5 वाले रो में देखना है। पहले कॉलम में जाएं, 47 पे जाएं, 47 पे गए हम, और वहां पे 5 वाले रो में गए, तो ये हमारे पास 0. क्या आ रहा है हमारे पास, 6767। जब ये आ रहा है तो हम जानते हैं कि मेंटीसा कसरी हिस्सा है, तो इसके साथ हम इशारिया लगा लेते हैं। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, फार्मूले में दर्ज करते हैं। तो खासा कितना है, खासा हमारे पास है कितना, -4, और जमा 0.6767, और हमारा आंसर आया -4.6767। हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते -4.676, क्यों,
इसका मतलब है ये पूरी रकम मनफी है, और हम जानते हैं कि मिंटीसा कभी मनफी नहीं हो सकता, तो लिहाजा इसका मतलब है ये मनफी की इलामत सिर्फ 4 पर है, ये मिंटीसा पे नहीं है, ये मनफी 4.678 क्यों? मिंटीसा हमेशा मुस्बत होता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी हम किसी आदत का लॉग मालूम करते हैं, फार्मूला खासा जब मिंटेसा, खासा हम कैसे मालूम करते हैं? हवाले का मकाम पहला गैर सिफरी हिस्सा बाएं तरफ से, और उसके बाद जो जगह होती है वो हमारे पास हवाले का मकाम कहलाता है। तो ये हमारे पास 4 के बाद है, तो हवाले के मकाम और इशारिया के दरमियान इंसों की तादाद 1 2 3 4 है, और चूंकि इशारिया हवाले के मकाम के बाएं तरफ है लिहाजा खासा मनफी है। अगर दाएं तरफ होगा इशारिया वाले के मकाम के, ये देखिए हवाले का मकाम है, ये बाएं तरफ है, तो ये क्या होगा? ये मुस्बत होगा। देखें, तो ये बात भी ध्यान में रखना है। तो मनफी 4 मिंटीसा को हमने क्या किया? 47 को देखा लॉगरिथम के टेबल में, लॉग के टेबल में जाना है, 47 को आपने 5 में देखना है, और 5 में जब देखा हमने तो रो में गए तो 6767 हमने इसके साथ इशारिया लगाया। क्यों लगाया? इसलिए कि हम जानते हैं कि मिंटीसा कसरी सा होता है, इशारिया वाला हिस्सा होता है, इसके साथ इशारिया लगाया, और दोनों को फार्मूले में जब खासा मनफी 4 मिंटेसा 0.6767 दोनों को जमा किया, मनफी 4.6767, और ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे कुछ सवालात। हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया? नहीं, स्टार्ट करना है अभी। अभी गुल निकले यार 5 मिनट पहले। क्या हुआ है? इसको स्टार्ट कर। स्टार्ट करना है। पहले पहले किया था आपने, मैंने कहा नहीं करना है। नहीं मैं करके आपको बोल ही गया था कि स्टार्ट करते हैं आप। रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, मैं बोल रहा था मैं पहले बोर्ड बनाऊं फिर उसके बाद चलो मसला नहीं। कहा था कि आप लिख लें, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सॉरी। बोला था ना दरवाजा बंद करूंगा, उसकी आवाज आती है, उसके बाद सॉरी मैंने सुना।
Hi guys, this is Sami Alauddin, and today we will discuss about terms associated with SHM and vibratory motion. Students, आप जानते हैं कि हमने पिछले टॉपिक्स में SHM को डिटेल से स्टडी किया. उसके पर हम लोगों ने 3 केसेस देखे. हमने SHM को ऑब्जर्व किया था मास अटैच टू स्प्रिंग के केस में, और फिर इसको हम लोगों ने पेंडुलम के केस में भी देखा था. उसका थर्ड केस हमने एक छोटा सा टॉपिक उसके बारे में डिस्कस किया था, मोशन ऑफ अ बॉल इनसाइड अ बॉल.